मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। महाराष्ट्र पब्लिक प्रोजेक्ट के जरिए पानी के खिलाफ श्री राम सागर आबिद ज़खायर में हुआ इजाफा, ओहदेदारों ने लिया जायजा। जिले निजामाबाद में शानदार पैमाने पर डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे का किया गया इनेकाद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट को रोटरी क्लब और लायंस क्लब और दीगर फलाही तंजीमों की जानिब से शानदार पैमाने पर की गई तहरीक। गरीबों के मसीहा व अनजानी डीसी निवास की अचानक मौत गमगीन। शहर के माधव नगर बाईपास पर वाक़ ज़रई मैदान पर अनजानी डीसी निवास की आखिरी रस्मात से मुताल्लिक़ा मुकाम पर AP की साबिक़ा वज़ीर B सत्यनारायण ने पेश की ख़राज क़दर। CM रेवंत रेड्डी की जानिब से अनक़रीब साबिक़ा वज़ीर वो बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी को वज़ीर दाखिला का ओहदा देने का क़वी इम्कान। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को फिलपुर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को दी हिदायत। बोकनपल्ली व बुलंगी देहातों में लिफ्ट इरीगेशन कामों का आलमूर MLA P राकेश रेड्डी व ZP चेयरमैन D विठल राव ने रखा संगे बुनियाद। मौसमी अमराज से अवाम को महफूज रखने के लिए ओहदेदार क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। म्यूनसिपल दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से मेयर नीतू के रंग। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर मकरान की यौम पैदाइश के मौके पर खून का अतिया कैंप का किया गया इनेकाद। मुसलमानों को जज्बाती क़यादतों के सियासी इस्तेहसाल से बचाने के लिए मुत्तहिदा लाएअमल मुरत्तिब करने की ज़रूरत पर जोर। मुसलमानों के मसाइल की भरपूर रहनुमाई के लिए ताकतवर मीडिया हाउस का क़याम ज़रूरी। IMCR के दहली कन्वेंशन में सैयद नजीब अली का इज़हार ख्याल। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। दहली हाई कोर्ट ने BRS MLC के कविता की जमानत को फिर एक बार कर दिया मुस्तरद। BRS MLC कविता को दहली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। दहली शराब मामले में गिरफ्तार कविता ने जमानत की ख्वाहिश करते हुए 2 अलग अलग दरख्वास्तें दहली हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिन्हें मुस्तरद कर दिया गया। कविता ने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से इनके खिलाफ दर्ज मुकदमात में इनकी जमानत मंजूर की जाए। वाज़ेह है कि शराब स्कैम इल्ज़ाम में 15 मार्च को कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार करके दहली मुंतकिल किया था। मुसलमानों को जज्बाती क़यादतों के सियासी इस्तेहसाल से बचाने के लिए मुत्तहिदा लाएअमल मुरत्तिब करने की ज़रूरत पर जोर। मुसलमानों के मसाइल की भरपूर रहनुमाई के लिए ताकतवर मीडिया हाउस का क़याम ज़रूरी। IMCR के दहली कन्वेंशन में सैयद नजीब अली का इज़हार ख्याल। मुल्क में मुसलमानों के हुकूक, जमहूरियत की बक़ा और दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म अमल
IMCR की जानिब से दिल्ली में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुस्तक़बिल के लाएअमल के उन्वान पर एक रोज़ा कौमी कन्वेंशन का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जनाब सैयद नजीब अली एडवोकेट ने कौमी कन्वेंशन में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में मुल्क के अहवानों में मुसलमानों के तनासुब के लिहाज से नुमाइंदगी में कमी वाक़ हुई है। 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में मुसलमानों ने सेकुलर क़ुव्वतों को इस्तेहकाम बख्शा, ताहम बाज़ रियासतों में मुसलमानों के जज्बाती सियासी इस्तेहसाल के बाइस फ़िरक़ा परस्तों को कामयाबी हासिल करने की राह हमवार की गई। जज्बाती क़यादतें अपनी अल्फाज के ज़रिए मौसूम मुसलमानों का सियासी इस्तेहसाल कर रही हैं। अगर चेकी की ताकतें वोट हासिल करने में नाकाम रहती है, ताहम इनके जलसों में बड़ी तादाद में अवाम की मौजूदगी के बायस सोशल मीडिया पर मुसलमानों का खौफ दिलाकर फ़िरक़ा परस्त पार्टियों के उम्मीदवार कामयाबी हासिल करते हैं। इन जज्बाती क़यादत के बायस रियासत बिहार में सेकुलर क़ुव्वतों को नाकामी से दो चार होना पड़ा। इन्होंने कहा कि आज जहाँ मरकज़ी काबीना में मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी नहीं है, वहीं तेलंगाना रियासत में भी किसी भी मुसलमान के कामयाब ना होने के बायस काबीना में जगह नहीं दी है, जिसकी शिद्दत से कमी महसूस की जा रही है। रियासत तेलंगाना में जज्बाती क़यादत ने तेलंगाना के ताकतवर मुस्लिम कायद मोहम्मद अली शब्बीर, जिन्होंने मुसलमानों को तालीम व रोज़गार में तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए, इनकी शिकस्त में कामयाब किरदार अदा किया। इसी तरह क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान मोहम्मद अतहरुद्दीन को भी शिकस्त से दो चार कर दिया गया। ऐसा महसूस होता है कि जज्बाती क़यादत मुस्लिम क़यादत को ही ख़त्म करने के मंसूबे पर अमल पैरा है। इन्होंने कहा कि मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनासुब में ज़रूरत है कि ज़िम्मेदारान कौम मिलत इस मसले पर संजीदा लाएअमल मुरतब करे और वो ताकत जो फ़िरक़ा परस्तों को मुत्तहिद कर रही है, इसके खिलाफ शोर बिदार करे, ताकि मुसलमान सियासी इस्तेहसाल से बच सके और फ़िरक़ा परस्तों के आलाकारों और पस पर्दा काम करने वाले क़ुव्वतों को बेनकाब किया जा सके। आने वाले 4 रियासती असम्बलियों के इंतखाबात में मुस्लिम वोटों के मुत्तहदा इस्तेहसाल के हक़ में राय आम को बेदार करने के इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। इन्होंने मुल्क की सतह पर ज़राए अबलाग के मौसर इस्तेहसाल के लिए ताकतवर मीडिया हाउस के क़याम को वक्ती अहम ज़रूरत करार दिया। IMCR के कौमी कन्वेंशन का इनेकाद जौहर भवन दिल्ली में अमल में आया। इस मौके पर साबिक़ रुकन पार्लिमान मोहम्मद अदीब, चेयरमैन व बानी IMCR ने इजलास की सदारत की। कन्वेंशन में साबिक़ मरकज़ी वज़ीर मुसलमान खुर्शीद के अलावा मनोज झा, RJD संजय सिंह, अरकान पार्लिमान ज़ियाउल रहमान बर्क़, सैयद आगा मेहदी रोहल्ला, इक़रा हुसैन चौधरी, मुहिबुल्लाह नदवी, इमरान प्रताप गढ़ी, फौजिया खान, मौलाना खलीलुर रहमान, सज्जाद नोमानी तर्जुमान, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सैयद सादुल्लाह हुसैनी, अमीर जमात इस्लामी हिंद, शबनम हाशमी, मोहम्मद सलीम शाह सिद्दीकी, कुनूर दानिश अली, साबिक़ अरकान पार्लिमान, जनाब आमिर अली खान, एडिटर सियासत के अलावा मुल्क के नामुर सियासी कायदीन और दानिशवरों ने शिरकत की और खिताब किया। मुल्क भर की तमाम रियासतों से नुमाइंदा शख्सियात ने शिरकत की। कि हिंदुस्तान की आज वजारत के अंदर, काबीना के अंदर जहां मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है, मैं आपको हमारे रियासत तेलंगाना की बात कहना चाहता हूं कि रियासत तेलंगाना भी आज वाहिद रियासत है जहां पर कोई मुसलमानों का वजीर इस वक्त काबीना के अंदर मौजूद नहीं है। इसकी वजह वही जज्बाती मुस्लिम क़यादत है, जिसके नतीजे में मोहम्मद अली शब्बीर साहब को भी वहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो क़ुव्वतें वहाँ पर कारगर थी जो क़ुव्वतें वहाँ पर शब्बीर साहब को हराने के लिए काम की थी, वो क़ुव्वतें वहाँ पर भी कारगर थी जहाँ पर हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन अजहरुद्दीन ठहरे हुए थे। 7,000 वोट उस पार्टी के कैंडिडेट को मिले, जिसके नतीजे में अजहरुद्दीन साहब की शिकस्त हुई और 2-4 नुमाइंदों की शिकस्त हुई। अगर वो नुमाइंदे इस वक्त जीत जाते तो हमारी तेलंगाना की काबीना के अंदर मौजूद होते। आज ये क़यादत हमारी क़यादत को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। मैं चाहता हूँ कि हम पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिकल और एजुकेशन एराडिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें इस मौजू पर भी सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से इस जज्बाती क़यादत को ख़त्म करते हुए मुसलमानों के जज्बात का जो इस्तेसाल हो रहा है उसको हम बचाने की कोशिश करें। मैं एक और गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि दौर मीडिया का दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज के अंदर तब्दील हो गई है। इस वक्त ज़रूरत है कि मुसलमानों का एक मजबूत मीडिया हो, हमको उसके लिए भी कोशिश करना है। एक मजबूत लाएअमल के साथ, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ, इन द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, हमको आगे बढ़ने और मजबूत लाएअमल बनाने की ज़रूरत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंचार्ज कॉरपोरेटर हल्के 60 अब्दुल गफूर मुकीम की कामयाब नुमाइंदगी के सबब हाशमी कॉलोनी में CC रोड के तामीरी काम जोरों शोरों से जारी। इन्होंने लिया जायजा।
शाहनिजामाबाद के हल्के 60 इंचार्ज कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब्दुल गफूर मुकीम की जानिब से नुमाइंदगी के सबब पटना प्रगति के तहत 10 लाख की लागत से मोहम्मदिया कॉलोनी और हाशमी कॉलोनी में सीसी रोड के तामीरी काम जारी है। इन कामों का आज अब्दुल गफूर मुकीम ने जायज़ा हासिल करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और मुलाजमीन को मुख्तलिफ हिदायत दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस कामों का इफ्तिताह गुज़िश्ता साल किया गया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर की चंद वजूहात के बायस ये काम ताख़िर का शिकार हो गए, जिसके लिए इन्होंने मुकामी अवाम से माफ़ी तलब की। इन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता बल्दी जनरल बॉडी इजलास में डिवीज़न नंबर 60 को 10 लाख और हल्के 52 को 10 लाख मंजूर हुए हैं। इस रकम से उज़्मा गार्डन के मुकाबिल वाली रोड के तामीरी काम करवाए जाने का इजहार किया और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और बल्दी कमिश्नर से इजहार तशक्कुर पेश किया। हुकूमत की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर आज डिवीज़न नंबर 7 मोहम्मदिया कॉलोनी और हजाम कॉलोनी में पटना प्रगति के बजट की लागत से 10 लाख के सीसी रोड के काम मंजूर करवाए गए थे पिछले साल। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस रोडों को मुकम्मल कर लिया जा रहा है, सीसी रोडों को, और इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह डेवलपमेंट किए जाएंगे डिवीज़न नंबर 60 में। और कुछ दिन पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जनरल बॉडी में हर डिवीज़न को 10 लाख मंजूर किए गए थे, उसमें हमको भी 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और मैं और 52 डिवीज़न के कॉरपोरेटर ने मिलकर इंशाअल्लाह उज़्मा गार्डन की जो रोड है जो बिल्कुल खस्ता हाल है, इंशाअल्लाह उसको भी ये 20 लाख की लागत से दोनों के बजट से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। और मैं यहाँ के इस जो आज यहाँ पर रोड डाल रहे हैं, ये रोड पिछले साल ही मंजूर हुई थी और उसका इनाग्रेशन भी हुआ था, लेकिन कंट्रैक्टर साहब की कुछ मजबूरियाँ थी, उसी की वजह से ये काम मुकम्मल नहीं हुए, ताख़ीर हुई। मैं इस गली के लोगों से माज़रत चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर 1 साल ताख़ीर हुई है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस काम यहाँ के डिवीज़न नंबर 60 के तमाम ही काम जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। और इंशाअल्लाह मैं इस मौके पर हमारे नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और म्यूनसिपल के तमाम ओहदेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए अवाम को क़ब्ल वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की मियां नीतू किरण ने की ताकीद। शहर के म्यूनसिपल दफ्तर में मियां नीतू किरण ने चैम्बर में सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम अमल में लाते हुए कहा कि मौसमी बारिश के पेश नज़र मौसमी बीमारियों को फैलाव से रोकने के लिए अवाम को क़ब्ल वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। मेयर ने अवाम को घर के इतराफ एक नाव जमा पानी के ज़ख़ीरे को फौरी तौर पर निकासी अमल में लाए जाने की हिदायत दी, क्योंकि इससे डेंगू मलेरिया फैलने का खदशा होता है। इसीलिए हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत साफ़ सफाई पर खुसूसी तवज्जो देते हुए मौसमी बीमारियों से निजात हासिल करने का इजहार किया। అంటేనే రకరకాలైనటువంటి ఈ సీజనల్ వ్యాధులు చాలా ప్రబలుతూ ఉంటాయి। ఎందుకంటే కరోనా వ్యాధి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ప్రజలందరిలో ఒకలాంటి భయం అనేది ఏర్పడ్డది। అంతేకాకుండా అప్పటి నుంచి చాలా రకాలైనటువంటి వైరల్ ఫీవర్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి। అంటే ఇంచుమించుగా కరోనా టైంలో మనకు ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ అనిపించాయో ఆ సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అదే విధంగా ఇప్పుడు కూడా చాలా మందిలో వైరల్ ఫీవర్స్ రావడం అలాంటి లక్షణాలు కనబడడం అని ప్రజలందరూ కూడా కొద్దిగా ఆందోళన గురవుతున్న సమయం ఇది। మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచి మనల్ని కాపాడుకోవాలి, ఏ విధంగా మనం చర్యలు తీసుకోవాలి అనేది మీతో చెప్దామని చెప్పేసి ఈరోజు మాట్లాడడం జరుగుతుంది। शहर में वाक़ आर.एन.बी गेस्ट हाउस में साबिक़ा वज़ीर बी सत्यनारायण से ज़िले कांग्रेस कायदीन ने की मुलाकात। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक़ा वज़ीर बी सत्यनारायण से ज़िले निज़ामाबाद कांग्रेस कायदीन ने मुलाकात की। शहर के आर.एन.बी गेस्ट हाउस में कांग्रेस कायदीन की जानिब से बी सत्यनारायण की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में ज़िले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी, गड़कू गंगाधर, केशव वेणु, ताहिर बिन हमदान व दीगर ने शिरकत की। ఆయనతో ఉన్న సహచర్యం కానీ పరిచయం కానీ ఆయన దగ్గర పనిచేసిన నేపథ్యంలో ఎన్నో సలహాలు సూచనలు ఎంతో హోందాగా మనసు విప్పి ఎదుటి మనిషి తాలూకా వారి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా వారి బాగుగా జయంగా కోరుకొని ఎప్పుడూ కూడా ఏ విధంగా కూడా ఒక్కసారి కూడా స్వార్థం ఆలోచనతో ఎప్పుడు సలహా సంపద ఇవ్వకుండా మంచి ఆలోచించి మేమందరం ఈ స్థాయిలో ఉండడానికి
ఆయన కూడా దోహదపడ్డారని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి కాదు. అలాంటి వ్యక్తి ఈరోజు లేరు. प्रजा ने प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को फिरफुर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला निज़ामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 130 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि ज़िले के मुख्तलिफ मकामात से कलेक्ट्रेट पहुँचे थे, इन्होंने इनसे मुताल्लिक़ा शिकायतों को कलेक्टर राजीव गांधी हरमंतु के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित, निज़ामाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर मकरान, DRDO सबिया गौड के साथ साथ DPO तरुण चक्रवर्ती को हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकाम जारी किए। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। साबिक़ा वज़ीर DC निवास की अचानक मौत पर निज़ामाबाद बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड के ज़ेर एहतिमाम सुबह के अवलिन सातों इनेक़ात अमल में लाए गए ख़ुसूसी इजलास में इज़हार ताज़ियत पेश की गई। साबिक़ा वज़ीर DC निवास की अचानक मौत पर निज़ामाबाद बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड के ज़ेर एहतिमाम आज सुबह के अवलिन सातों ख़ुसूसी तौर पर इजलास का इनेक़ात अमल में लाकर इज़हार ताज़ियत पेश की गई। वो इनके साने इर्तहाल पर 2 मिनट तक की खामोशी अख्तियार करते हुए खिराज क़दर पेश की। इस मौके पर वकला आज यानी बरोज़े पीर को खिदमात के अंजाम दही से दूर रहने का फ़ैसला किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन सदर जगन मोहन गौड ने मुखातिब करते हुए कहा कि अनजानी DC निवास निज़ामाबाद बार में बतौर एडवोकेट के तौर पर रुकनियत साजी हासिल की थी। वो सियासी कैरियर का आगाज़ अमल में लाकर आला ओहदे पर फायज होते हुए अपनी एक अनोखी छाप छोड़ते हुए ख़ास मुकाम हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बार कौंसिल मेंबर राजेंद्र रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी वसंत राव, नायब सदर P राजू, लाइब्रेरी सेक्रेटरी P श्रीकांत व दीगर ने शिरकत की। वेलपुर में रायतु भरोसा के ताल्लुक से पचला नड़कुड़ा सोसाइटी के हुदूद में किसानों के ख्यालात से ओहदेदारों ने की आगाही हासिल। वेलपुर में रियासत तेलंगाना हुकूमत के अहकामात के मुताबिक वेलपुर सोसाइटी के हुदूद में DCCB चेयरमैन K रमेश रेड्डी, पचला नड़कुड़ा सोसाइटी चेयरमैन गड़म लिम्बाद्री की सदारत में रियासत तेलंगाना सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन की क़यादत में रायतु भरोसा के ताल्लुक से सोसाइटी के हुदूद में किसानों के साथ DCCB चेयरमैन K रमेश रेड्डी, ADP मलैया, MPO नरसैया व ओहदेदारों ने किसानों के रायतु बंधु पर होने वाली राय हासिल की। इस मौके पर ज़रई ओहदेदार ADA मलैया, MPO नरसैया ने मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना हुकूमत के अहकामात के मुताबिक रायतु भरोसा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ुसूसी इजलास का इनेक़ात अमल में लाकर हर एक किसान की राय हासिल करने के अलावा रायतु भरोसा को मज़ीद कारआमद बनाने के लिए किसानों से सलाह व मशवरे तजावीज़ भी हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DCCB वाइस चेयरमैन K रमेश रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन गड़म लिम्बाद्री, मेहमान एजाज़ी के तौर पर रियासत तेलंगाना सीड्स कॉरपोरेशन चेयरमैन अन्वेश रेड्डी, ज़िले किसान कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट T गंगाधर, ADA मलैया, मंडल ज़रई ओहदेदार नरसैया, सोसाइटी डायरेक्टर व दीगर ने शिरकत की। మరి సహజంగా మెజార్టీ అనే దాని మీదనే కొంత అభిప్రాయం ఉంటుంది. అందులో మరి నేను భావించిన దాని ప్రకారము నేను భావించింది అంటే కరెక్ట్గా తెలియదు కానీ 5 ఎకరాలు ఒక మనిషి ఒక పాస్బుక్ 5 ఎకరాలు ఉండాలని ఎక్కువ మంది అభిప్రాయపడాలని నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. మరి దీని ప్రకారమే మరి ఈ సాగు చేసే వారికి అందరికి ఇవ్వాలనే అభిప్రాయం మొదలైతే ఉంది. దీంతో పాటు మరి అన్ని అభిప్రాయాలను క్రోడీకరించి మరి మెజార్టీ అభిప్రాయం దాంట్లో చూస్తే మరి మెజార్టీ అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రకారమే ఎన్ని అభిప్రాయాలు వచ్చినా మొట్టమొదలుగా మరి అందరికి రైతులకు రైతు బంధు వచ్చే విధంగా మరియు ప్రభుత్వాన్ని కూడా మేము కూడా చాలా సందర్భాల్లో रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम शानदार पैमाने पर डॉक्टर्स डे व चार्टर्ड अकाउंटेंट का किया गया इनेक़ात। शहर के कपिला होटल में रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम डॉक्टर्स डे व चार्टर्ड अकाउंट डे का शानदार पैमाने पर इनेक़ात अमल में लाने का 2024-25 साल के लिए नवमंतखब सदर B विजय राव ने इजहार किया। इस मौके पर सदर ने मुखातिब करते हुए कहा कि रोटरी बैनुल-अक़वामी सतह पर पोलियो के खात्मे के लिए भरपूर ताउन देते हुए इस साल दुनिया भर में पोलियो से निजात के लिए आगे बढ़ते हुए आने वाले अयाम ख़वानदगी के प्रोग्राम को दुनिया भर में आगे बढ़ाने के मकसद के तहत आगे बढ़ रही हैं और इसके अलावा हेल्थ कैंप और स्कूल में तलबा से मुताल्लिक़ा बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी अमल में लाई जा रही है। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर अमराज़ चश्म डॉक्टर B कृष्णमूर्ति ने शिरकत करते हुए कहा कि एक डॉक्टर की खिदमत माशरे के लिए निहायत ज़रूरी है। डॉक्टर बराह रास्त व बिलवास्ता तौर पर बहुत सी तिब्बी कैंपों का इनेक़ात अमल में लाकर लोगों की खिदमत भी करते हुए मकबूलियत हासिल करें और इसके अलावा इंसानी ज़िंदगी में माली जिम्मेदारी भी बहुत अहमियत रखती है। इससे मुताल्लिक़ा सलाह व मशवरा व तजावीज़ देते हुए चार्टर्ड अकाउंट मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा
कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में शहर के मशहूर मारूफ डॉक्टर रविंदर रेड्डी, डॉक्टर श्रीपाद राव, डॉक्टर प्रगति, डॉक्टर विष्णुवर्धन, डॉक्टर साधना और इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट होने वाले CA प्रदीप, CA मामड़ी सागर को शानदार पैमाने पर शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाई गई और इनके साथ क्लब में वाक़ई डॉक्टर्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में क्लब जनरल सेक्रेटरी R गंगा रेड्डी, सर्विस प्रोजेक्ट डायरेक्टर CA श्रीकांत जौहर, बाबू राव, डिप्टी गवर्नर अकुल अशोक, असिस्टेंट गवर्नर G प्रकाश, गोपाल रेड्डी, तुलसीदास पटेल, V श्रीनिवासा राव, राजकुमार सुबेदार, जगदीश्वर राव, प्रकाश मिट्टल, चिल्ला का प्रकाश के साथ कसी तादाद में रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद के अरकान के अलावा इनके अफराद खानदान ने शिरकत की। I have been practicing as a pediatrician since 43 years. I passed out my MD in 1981. So 43 years I have treated lakhs, thousands and more than 1.5 lakh intensive care patients who are likely to die or near death would have otherwise. From 5 districts, from Jagatyal to Adilabad to Deglur, Dharmabad to Medak to Kamari. 5 districts I was treating. So now as more and more doctors started coming in, joining in the different places. Now the cases, serious cases are also less. Those days there is a saying, my vice chancellor of Health University, Karunakar Reddy, he himself is a brilliant man. Once he told me, Ravinder, appude manam starting of the practice, maybe police junior, he used to told me one thing. ఏదైనా సీరియస్ కేసు వస్తే దీన్ని ఎట్లా బతికించాలా, ఏమి చేయాలా అని తపనతో ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అదే సీరియస్ కేసు వస్తే దీన్ని ఎట్లా వదిలించుకోవాలా, ఎవరికి పంపాలా అన్న ధోరణితో ఉన్నారు సమాజం. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, मेरे करे मैं बीच में पढ़ता था 20-25 मरने। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के रिजर्वायर में महाराष्ट्र हुकूमत की मिल्कियत बाबली प्रोजेक्ट के गेट खोलते हुए पानी का खराज अमल में लाने का दीगर रियासतों के जिम्मेदारान ने किया इजहार। श्री राम सागर प्रोजेक्ट के रिजर्वायर में महाराष्ट्र हुकूमत की मिल्कियत पर मबनी बाबली प्रोजेक्ट के गेट खोलने का दीगर रियासतों के अहदेदारान ने इजहार किया। वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा मकतूब के मुताबिक 1 जुलाई को बाबली प्रोजेक्ट खोलते हुए गोदावरी में पानी की जाई अमल में लाने के ताल्लुक से दिए गए मकतूब के मुताबिक मुख्तलिफ रियासतों के अहदेदारान शिरकत करते हुए गेट खोलने के बाइस SRSP में पानी दाखिल हो रहा है। इस मौके पर CWC EE वेंकटेश्वरलू, DE सतीश, SRSP NE श्रीनिवास गुप्ता, EE चकड़ा पानी, AE वंशी व दीगर ने शिरकत की। जिले कामारेड्डी बिरकुर मंडल में वाक़ई यूनियन बैंक का अमला हाथ की सफाई का मुजाहरा करने का सी सायवा ने किया इल्ज़ाम आयद। बिरकुर देहात में वाक़ई यूनियन बैंक में सी सायवा नामी खातून क्राफ्ट लोन की अदायगी अमल में लाकर फिर दोबारा क्राफ्ट लोन के तहत हासिल किए जाने वाली रकूमात को सी सायवा के खाते में बैंक का एक मुलाजिम ने जमा करवाया और 10 माह कबल फिर दोबारा क्राफ्ट लोन को रिन्यूअल करवाने के ताल्लुक से सायवा को इतिमाद में लेते हुए खाते में मौजूदा 90,000 रुपए बैंक का एक मुलाजिम ड्रॉ करवा के जाती खर्च के लिए इस्तेमाल किए जाने की 2 माह पहले ही सायवा को मालूम होने की वजह से बैंक के इर्द गिर्द कई चक्कर लगाने के बावजूद भी किसी भी जानिब से कोई खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं देने की वजह से सी सायवा ने आज सहाफती नशरिस का इनेकाद अमल में लाकर बैंक मैनेजर से तफसीलात हासिल करने की ख्वाहिश की, जिस पर बैंक मैनेजर ने सी सायवा की जानिब से आयद करदा इल्ज़ामात पर तहक़ीक़ात अमल में लाते हुए मुतासरा को फौरी तौर पर इंसाफ फराहम करने का इजहार किया। 2 లక్షలు 10 ఏళ్ళ దాకా 2 లక్షలు ఉండే ఇక అయితే సంతకాలు అప్పుడు కేసీఆర్ పైసలు పడతాయి అన్నారు కదా, అందరు రాపిట్టిన నేను తెచ్చి రాపిస్తే ఇక అవి ఈయన కట్టిండి ఇక 10 దేశాలు చూస్తే నెల చూస్తే గిద్దరు కట్టిన తిరిగిన కామాని ఇక ఊకుండు ఇస్తామ్మా ఇస్తా ఇస్తామ్మా ఇస్తా ఇస్తామ్మా ఇస్తా ఇస్తామ్మా ఇస్తా రోజు ఇస్తాడు 1600 ఆ సార్ దగ్గర వచ్చి ఈ సార్ దగ్గర వచ్చి అన్ని సార్లు దగ్గర తిరిగి పైసలు లేపేసారు बोकनपल्ली व मोलंगी देहात में लिफ्ट इरिगेशन कामों को ZP चेयरमैन विठल राव व आर्मर MLA पी राकेश रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। बोनकनपल्ली व मोलंगी देहातों में लिफ्ट इरिगेशन कामों का 11 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से संग बुनियाद रखने के लिए मेहमान खुसूसी के तौर पर ZP चेयरमैन विठल राव के अलावा आर्मर रुकन असम्बली पी राकेश रेड्डी ने शिरकत करते हुए इससे मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाए। इस मौके पर इन्होंने मागलूर मंडल को मज़ीद तरक्की की जानिब गामजन करने के ताल्लुक से तयखुंदी और अगर आर्मर हल्के के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी होने की सूरत में भूख हड़ताल करने का इंतबा दिया। నీకు అర్థం కావట్లేదు సమస్యలు, ఈరోజు అరగంట ఎక్కడో అక్కడ పోతాడు,
సమస్యలు తేలాలి మీకు. రాకేష్ రెడ్డి పార్టీలకు అతీతంగా వచ్చిండు. నా పార్టీ నన్ను ఎత్తుకుని ఉండొచ్చు, నా పార్టీ నన్ను అన్నం పెట్టిండొచ్చు, కానీ నేను అందరి గురించి వచ్చిన దాంట్లో పార్టీలు ఉండే అభివృద్ధిలో 100 కోట్లు నాకు కాదు నేను అడిగింది, నా ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు 5,000 మంది అమ్మాయిలకు నీరు వస్తుంది. जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ हरकुल सिंगल विंडो में रायतु भरोसा पर खुसूसी इजलास का चेयरमैन आर्मूर गंगा रेड्डी के ज़ेर एहतमाम इनेक़ाद अमल में लाया गया। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ 16 देहातों से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने इस इजलास में शिरकत की। इस मौके पर रायतु बंधु के हक़ीक़ी हक़दार का इंतखाब वो कितने एकड़ अराजी रखने वालों को रायतु बंधु स्कीम से मुस्तफ़िद करवाने के ताल्लुक़ से किसानों से मुफीद मशवरे व तजावज़ लेने के लिए इजलास का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना के अहकामात के मुताबिक रायतु बंधु स्कीम के ताल्लुक़ से किसानों की जानिब से मुफीद मशवरे तजावज़ लेने के लिए इनेक़ाद अमल में लाया गया। इजलास में किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर हिस्सा लेने वाले ओहदेदारान और डायरेक्टर्स ने रायतु बंधु के ताल्लुक़ से किसानों को मुफीद मशवरे व तजावीज़ दिए। इस प्रोग्राम में चेयरमैन आर्मूर गंगा रेड्डी के अलावा वाइस चेयरमैन ए नड़पी राजन्ना, मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, MPTCs के साथ साथ सोसाइटी डायरेक्टर्स ने शिरकत की। अंजानी NTR के दुख्तार MP डगू बत्ती पुरंदेश्वरी को साबिक़ा वज़ीर बालकोंड MLA विमला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। साबिक़ा वज़ीर आला व अंजानी NT रामाराव की दुख्तर वो माँ कॉलोनी के साकिन डगू भट्टी पुरंदेश्वरी पार्लियामेंट मेंबर MP के तौर पर नामुंतखब होकर लोकसभा में हल्फ लेने के बाद साबिक़ा वज़ीर बालकोंड MLA विमला प्रशांत रेड्डी ने मुबारकबाद पेश की। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में ऑपरेशन मुस्कान प्रोग्राम का एडिशनल DCP कोटेश्वरा राव के ज़ेर एहतमाम इनेक़ाद अमल में लाया गया। तेलंगाना स्टेट एडिशनल DGP विमेन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट शिखा गोयल, निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर सिंगेशनेवार के अहकामात के मुताबिक आज ऑपरेशन मुस्कान एक्स का जायज़ा इजलास प्रोग्राम का पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के जरिए निज़ामाबाद एडिशनल DCP एडमिन P कोटेश्वरा राव ने इनेक़ाद अमल में लाया। इस मौके पर एडिशनल DCP एडमिन ने मुखातिब करते हुए कहा कि निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में ऑपरेशन मुस्कान एक्स प्रोग्राम का आज से 31 तारीख तक निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ई निज़ामाबाद आर्मूर बोधन डिवीज़न के हुदूद में अंदरून 18 साल से कम उम्र गुमशुदा बच्चों के अलावा बच्चा मजदूरी की शनाख्त करते हुए इन्हें इनके वालिदैन के हवाले कर और इसके अलावा मजबूरन बच्चों के जरिए भीख मंगवाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज करते हुए सख्त तरीन कार्रवाई करने के लिए खुसूसी तौर पर डिवीज़न की हदूद में एक SI व 4 पुलिस अमले को तैनात किया गया है। इस इजलास में स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्री शैलम, CCRB इंस्पेक्टर श्रीनिवास राज, यानिटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट इंस्पेक्टर सुरेश, जिले लेबर ऑफिसर यूहान, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रसूल भी व दीगर ने शिरकत की। शहर के नियालकल रोड पर वाक़ BBC हाई स्कूल में डॉक्टर्स डे का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। ज़िले निज़ामाबाद के नियालकल रोड पर वाक़ BBC स्कूल में डॉक्टर्स डे का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने BBC स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से डॉक्टर्स डे का इनेक़ाद अमल में लाना काबिल मुबारकबाद होने का इजहार किया। इस मौके पर डॉक्टर्स की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर मकरान की यौम पैदाइश के मौके पर खून का अतिया कैंप का किया गया इनेक़ाद। ज़िले निज़ामाबाद के म्यूनसिपल दफ्तर में कमिश्नर मकरान की यौम पैदाइश के मौके पर म्यूनसिपल ओहदेदार कारकुनान व अमले के ज़ेर एहतमाम खून का अतिया कैंप का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रेड क्रॉस चेयरमैन BN जनेलू व अमले ने शिरकत करते हुए अतिया कुनिंदगान की जानिब से दी गए खून का अतिया हासिल किया। इस प्रोग्राम में मियां नीतू किरण ने मुखातिब करते हुए कहा कि कमिश्नर मकरान को यौम सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश कर म्यूनसिपल कमिश्नर मकरान के यौम पैदाइश के मौके पर खून का अतिया कैंप का इनेक़ाद अमल में लाने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। మొన్న మకరందం గారు వారు వారి జన్మదిన సందర్భంగా నేను సైతం మన ముందుకొచ్చి రక్తదానం చేశారు. వారు రక్తదానం చేస్తున్నాను అని తెలియగానే వారి స్టాఫ్ అందరూ కూడా వారి మీద అభిమానంతో ముందుకొచ్చి ఒక 20 మంది రక్తదానానికి ముందుకొచ్చి అప్పటికప్పుడు రక్తదానం చేశారు. ఇది వారి మీద వారు చాటుతున్న అభిమానము. साबिक़ा वज़ीर व गरीबों के मसीहा अंजानी DC निवास को साबिक़ा वज़ीर B सत्यनारायण पेश की खराज ख़िदमत। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ा वज़ीर B सत्यनारायण आज शहर निज़ामाबाद में आने के मौके पर इन्होंने अंजानी DC निवास की आखिरी रस्मात अंजाम देने के मुकाम पर DC निवास को खराज ख़िदमत पेश की। इस मौके पर B सत्यनारायण से DC निवास से होने वाली क़ुर्बत के ताल्लुक़ से याद दहानी करते हुए इनके अचानक फौत होने पर पैदा होने वाले खला को कोई भी पूर्ण न करने का इजहार किया।
सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से अनकरीब साबिका वजीर बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी को वजीर दाखिला का ओहदा देने के इम्कानात। रियासती काबीना की तौसीर से मुताल्लिका हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई है, जिससे इस माह की 4 तारीख को रियासती वजीर के तौर पर हल्फ लेने के लिए तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। सीएम रेवंत रेड्डी इस मामले के ताल्लुक से गवर्नर से मुलाकात करते हुए तबादले ख्याल करने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है, जो कि ये आखिरी इंतखाबात के मौके पर सियासत से सबकदोशी करने के ताल्लुक से ऐलान करने वाले सुदर्शन रेड्डी ने सियासत में कलीदी दौर अदा करने के बाइस इन्हें तरजीह देते हुए सीएम की जानिब से रियासती वजीर का ओहदा देने के इम्कानात है, जिससे ज़िले की सियासत को खुसूसी अहमियत हासिल होने का इजहार किया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। महाराष्ट्र पब्लिक प्रोजेक्ट के जरिए पानी का अखराज श्री राम सागर आबिद ज़खायर में हुआ इजाफा, ओहदेदारों ने लिया जायजा। जिले निजामाबाद में शानदार पैमाने पर डॉक्टर्स और चार्टेड अकाउंटेंट डे का किया गया इनेकाद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डॉक्टर्स और चार्टेड अकाउंटेंट को रोटरी क्लब और लायंस क्लब और दीगर फलाही तंजीमों की जानिब से शानदार पैमाने पर की गई तहरीर। गरीबों के मसीहा व अनजानी डीसी निवास की अचानक मौत गमगीन। शहर के माधव नगर बाईपास पर वाक़ ज़रई मैदान पर अनजानी डीसी निवास की आखिरी रस्मात से मुताल्लिक़ा मुकाम पर एपी की साबिक़ा वज़ीर बी सत्यनारायण ने पेश की खराज क़दर। सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से अनकरीब साबिक़ा वज़ीर वो बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी को वज़ीर दाखिला का ओहदा देने का क़वी इम्कान। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को फिलफुर हल करने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को दी हिदायत। बोकनपल्ली व मुलंगी देहातों में लिफ्ट इरिगेशन कामों का आलमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी व जेडपी चेयरमैन डी विठल राव ने रखा संगे बुनियाद। मौसमी अमराज से अवाम को महफूज रखने के लिए ओहदेदार क़ब्ल अज़ वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। म्यूनसिपल दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए सहाफ़ती नशिस्त से मेयर नीतू किरण। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कमिश्नर मकरान की यौम पैदाइश के मौके पर खून का अतिया कैंप का किया गया निकाह। मुसलमानों को जज्बाती क़यादतों के सियासी इस्तेहसाल से बचाने के लिए मुत्तहिदा लाएअमल मुरत्तिब करने की ज़रूरत पर जोर। मुसलमानों के मसाइल की भरपूर रहनुमाई के लिए ताकतवर मीडिया हाउस का क़याम ज़रूरी। IMCR के दहली कन्वेंशन में सैयद नजीब अली का इज़हार ख्याल। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।